एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 में फॉर्म भरने के लिए जात निवास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कितने पुराने चलेंगे। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर आपका जाति प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 28 जुलाई से प्रारंभ होगी, जो कि आपकी चलेगी 28 अगस्त 2025 तक। तो आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज शाम तक उम्मीद है कि एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। शाम तक नहीं शुरू हो पाते, देर रात तक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, समय से कोई काम होता नहीं, तो लेट नाइट भी आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ही शुरू होते हैं तो उसकी जानकारी आपको हम चैनल के माध्यम से दे देंगे। टेलीग्राम पर सूचना डाल देंगे कि हाँ आवेदन शुरू हो चुकी हैं। फ़िलहाल आवेदन करने से पहले आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, तो क्वेरी थी कि जाति निवास प्रमाण पत्र कितने पुराने लगेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र को लेकर के। तो जो डोमिसाइल होता है इसका कोई निर्धारित समय तो नहीं है कि कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल आपका है, बना हुआ है, तो वो आपका मान्य होगा, बशर्ते एक बार उसको आप जो है ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से वेरीफाई कर लीजिए कि ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा पुराना होगा तो हो सकता है वो शो ना कर रहा हो। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कर रहा है शो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है, आप नई जगह पर रहने लगे हैं, तो करंट एड्रेस का आप अपडेटेड बनवा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि परमानेंट एड्रेस अलग होता है, करंट एड्रेस अलग होता है। ठीक है, और आप परमानेंट एड्रेस पर आप रह नहीं रहे हैं, आप शिफ्ट हो गए हैं कम्प्लीटली नई जगह पे, लेकिन उसको आपने अपडेट नहीं करवाया है, तो उस केस में आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, करंट एड्रेस अलग है। ठीक है, और परमानेंट पे आप रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाते नहीं हैं, सब कुछ वहाँ पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट एड्रेस का वैसे कोई प्रूफ नहीं लगता है, लेकिन जो आप यहाँ पर एड्रेस भरेंगे फॉर्म में परमानेंट एड्रेस में, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और भविष्य में मान लीजिए जो भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो फिर वो भेजे जाते हैं। ठीक है, तो एड्रेस का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। आप कम्युनिकेशन एड्रेस अलग डाल करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेटर वहाँ पे मंगा सकते हैं। वैसे अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया, तो कोई फिजिकली एड्रेस लेटर वगैरह तो जाता नहीं है। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। तो जो भी अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो एससी के कैंडिडेट हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र अपडेटेड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की वैसे तो देखा जाए तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि 3 साल 6 महीना, ऐसा कुछ नहीं है। आय प्रमाण पत्र के केस में ज़रूर 3 साल देखा जाता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र तो यहाँ पर लगता नहीं किसी का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस पर अभी आएंगे। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपका पुराना बना है 4 साल 5 साल 10 साल पहले का, ठीक है, तो उसको एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका जाति प्रमाण पत्र बना कहाँ से है। जैसे पहले की एक वेबसाइट थी bor.up.nic.in, वर्तमान में जो बन रहे हैं वो सब ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बन रहे हैं। तो जहाँ से भी जाति प्रमाण पत्र आपका बना है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। कैसे करना वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की मैंने वेबसाइट आपके सामने ओपन करी है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रमाण पत्र का सत्यापन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है प्रमाण पत्र का सत्यापन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसमें 2 आपके ऑप्शन हैं, पहला इंटर एप्लीकेशन नंबर, दूसरा यहाँ पर इंटर सर्टिफिकेट आईडी। तो ये दोनों नंबर जो है आपको अपने जाति प्रमाण पत्र में, निवास प्रमाण पत्र में या आय प्रमाण पत्र में, जिसको भी आप वेरीफाई करना चाहें वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना, ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो बने होंगे उन्हीं को यहाँ पर आप लोग चेक कर पाएंगे। अगर आपका जो है यूपी ऑनलाइन से बना है या कहीं और से बना है तो फिर वो चेक नहीं होगा।
अब अगर आपका सर्टिफिकेट यूपी ऑनलाइन से बना हुआ तो यहाँ पर नीचे देखिए लिंक दे दिया गया है चेक करने के लिए। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करेंगे तो आप यूपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आवेदन संख्या डाल करके और यहाँ पर दर्ज करे में क्या ऑप्शन आ रहा है, अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसा नंबर डालेंगे तो आई थिंक शो करेगा कि आपका आय है कि जाति है कि निवास है कि विकलांगता प्रमाण पत्र है। तो जो भी आपका होगा वो यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के दो ये माध्यम मैंने आपको बताए। तो अगर आपका वहाँ पर शो कर रहा है तो आपका पुराना चल जाएगा, लेकिन अगर आपका वहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो फिर आपको नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो अभी समय है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। हफ्ते भर के अंदर जो है ये आपका बन जाएगा। ठीक है, हफ्ते भर के अंदर आपका बन जाएगा, उसके बाद आवेदन कर दीजिएगा। एक बार नोटिफिकेशन डिटेल्ड आता है उसको ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि वहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे किस डेट से मांगे गए हैं। ठीक है, कट ऑफ एक डेट मेंशन होगी, उस कट ऑफ डेट को आप अच्छे तरीके से देख लेना और आश्वस्त हो लेना कि हाँ सारी क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो भी एक अलग से बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं EWS प्रमाण पत्र को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं और गरीब छात्र हैं जनरल कैटेगरी के, उनको EWS का लाभ दिया गया है। ठीक है, EWS का लाभ लेने के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट दिया कि उस फॉर्मेट में आपका EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो EWS प्रमाण पत्र देखा जाता है पूरे वित्तीय वर्ष के लिए। तो अभी तो वित्तीय वर्ष 2025-26 प्रारंभ हुआ अप्रैल 2025 से, जो कि मार्च 2026 तक चलेगा। तो फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि इस सत्र में किसी का जो है इस सत्र का बना होगा। तो जो EWS प्रमाण पत्र होता है वो आई थिंक 2024-25 का मान्य होगा। ठीक है, इसके लिए क्लैरिटी अभी नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसी सत्र का मान्य होगा। ठीक है, तो इस सत्र में आपकी इनकम जो भी है EWS के दायरे में है या नहीं है, अगर है तो आपके पास 2024-25 का EWS बना होगा, वो मान्य होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये ज़रूर देख लेना EWS प्रमाण पत्र की वैधता कब तक है। वैधता एक डेट होती है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही आप आवेदन में लगा सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि जब आप LT गेट का फॉर्म भरें तो वहाँ पर ये भी ऑप्शन आए कि आप जो है अगर बना नहीं है तो आप बनवा करके रख लीजिएगा, वो भी बाद में मान्य हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन में जब फॉर्म भरेंगे उस समय क्या चीज़ें आती हैं EWS को लेकर निकल के कब तक का मांगते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं डिटेल्ड वीडियो एक अलग से बना दूँगा। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपका बनवा सकते हैं तो लेटेस्ट बनवा लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि इन सब के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट तय किया गया है। जाति के लिए, निवास के लिए EWS के एक निर्धारित फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट में आपका जाति निवास EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि जाति के केस में देखेंगे तो यहाँ पर एक केंद्र सरकार का होता है, एक राज्य सरकार का होता है। तो आपको राज्य सरकार वाला बनवाना है, केंद्र सरकार वाला नहीं बनवाना है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट बताया कि उन्हीं फॉर्मेट में आप बनवाएंगे तो आपका मान्य होगा। कई बार बाद में समस्या इसके कारण भी आती है, तो ऐसी कोई भी समस्या ना हो इस वजह से सारी जो शर्तें या नियम है उनका पालन करिएगा और उसी के अनुरूप आप काम करिएगा। बाकी जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं चैनल के माध्यम से हम आपको शाम तक अपडेट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।